प्राचीन काल में भारतवर्ष में उद्दालक आरुणि नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। वे एक कुशल पुजारी थे जो वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में निपुण थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी साधना पर एक धुंध छा गई थी। बाह्य रूप से तो वे धार्मिक दिखते थे, लेकिन उनका हृदय सच्चे अर्थ में बलिदान से दूर हो गया था। वे भगवान से जुड़ने की बजाय अपनी प्रतिष्ठा और समृद्धि बनाए रखने में अधिक रुचि रखते थे। वे अब विश्वजित यज्ञ करने वाले थे, एक महान यज्ञ जिसका उद्देश्य सभी इच्छाओं को पूरा करना था। उनका पुत्र नचिकेता, जो लगभग 10 या 12 वर्ष का एक प्रतिभाशाली और अवलोकनशील बालक था, अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान था। उसने अपने पिता को अनुष्ठान की तैयारी करते हुए देखा। हालांकि नचिकेता ने देखा कि यज्ञ में जिन गायों को अर्पित किया जा रहा था वे बूढ़ी, अंधी और बांझ थीं, अनिवार्य रूप से बेकार जानवर। एक बेचैनी ने उसे भर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता सच्ची भक्ति की बजाय सिर्फ दिखावे के लिए धार्मिक होने की चिंता कर रहे थे। उसने अपने पिता के कार्यों और सच्चे बलिदान की भावना के बीच एक अंतर देखा। कर्तव्य की गहरी भावना और बलिदान के सच्चे स्वरूप को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर नचिकेता ने अपने पिता से सवाल किया। उसने पहले अनुष्ठान के महत्व के बारे में विनम्रतापूर्वक पूछा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता वास्तव में सुन नहीं रहे हैं, तो वह और अधिक स्पष्ट हो गया। अंत में उसने साहसपूर्वक पूछा, पिताजी, आप मुझे किसको अर्पित करेंगे? उसने यह सवाल एक बार नहीं बल्कि बार बार पूछा। हर बार उसकी आवाज़ अधिक जोर पकड़ती गई। संक्षेप में वह अपने पिता से उनके कार्यों की वास्तविक कीमत और बलिदान के वास्तविक स्वरूप पर विचार करने के लिए कह रहा था। उद्दालक अप्रत्याशित रूप से और अपने बेटे के लगातार सवालों से चिढ़कर अंततः क्रोधित हो गए। गुस्से और अधीरता में उन्होंने झट से कहा, मृत्यु को, मैं तुम्हें यम को देता हूँ। उन्होंने बिना सोचे समझे शब्द कह दिए। उनके गुस्से ने उनकी बुद्धि को ढक लिया। लेकिन प्राचीन वैदिक परंपरा में एक पिता द्वारा कहे गए शब्दों में अपार शक्ति होती थी, खासकर पवित्र अनुष्ठान के दौरान कहे गए शब्दों में। उन्हें बंधनकारी माना जाता था। नचिकेता हालांकि अपने पिता के कठोर शब्दों से स्तब्ध था, स्थिति की गंभीरता को समझ गया। वह समझ गया कि उसके पिता की शपथ चाहे कितनी भी जल्दबाजी में दी गई हो, उसे पूरा करना होगा। डर के बावजूद जो उसके भीतर समाया होगा, उसने अपने पिता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने का संकल्प लिया। वह उद्दालक के पास गया, क्रोध से नहीं बल्कि कर्तव्य की भावना से। उसने अपने पिता को अलविदा कहा, उनकी नियति के प्रति अपनी समझ और स्वीकृति व्यक्त की। उद्दालक को तुरंत अपने गुस्से पर पछतावा हुआ और उसने नचिकेता से रुकने की गुहार लगाई, लेकिन वह बालक दृढ़ रहा, यह जानते हुए कि अपने पिता के वचन का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण था। इस प्रकार नचिकेता यम, मृत्यु के देवता के निवास की एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। यम के निवास का मार्ग लंबा और कठिन था, जो निर्जन भूमि और निषिद्ध जंगलों से होकर जाता था। अविचलित नचिकेता अपनी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर दृढ़ रहे। अंत में वह यम के राज्य के द्वार पर पहुंचे, जो छाया और रहस्य का स्थान था। लेकिन यम, मृत्यु के स्वामी, महत्वपूर्ण काम से बाहर थे। नचिकेता अपनी अनुशासित प्रकृति के अनुसार धैर्यपूर्वक द्वार के बाहर प्रतीक्षा करता रहा। वह वहां मृत्यु के सामने अकेला एक छोटा लड़का 3 लंबे दिनों और रातों तक बिना खाए पिए तत्वों और यम के राज्य के ठंडे वातावरण के संपर्क में रहा। अपनी वापसी पर यम एक ब्राह्मण बालक को अपने द्वार पर बिना खिलाए पिलाए और बिना ध्यान दिए हुए पाकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक अतिथि की उपेक्षा करके एक गंभीर पाप किया है। पछतावे और जिम्मेदारी की गहरी भावना से भरे हुए यम ने नचिकेता के पास अत्यंत सम्मान के साथ संपर्क किया। उन्होंने अनजाने में हुए अपराध के प्रायश्चित के रूप में नचिकेता को 3 वरदान, 3 इच्छाएं देने की पेशकश की। यम ने कहा, हे युवक ब्राह्मण, तुमने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है और उन 3 रातों में से प्रत्येक के लिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। नचिकेता, अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान, ने ध्यान से अपने अनुरोधों पर विचार किया।
अपने पहले वरदान के लिए उन्होंने कहा कि उनके पिता का क्रोध शांत हो जाए, कि उद्दालक खुद को माफ कर दें और प्रेम और स्वीकृति के साथ उनका घर में स्वागत करें। वह अपने परिवार में शांति और सद्भाव बहाल करना चाहता था। यम नचिकेता की अपने पिता के प्रति निस्वार्थ चिंता से प्रसन्न होकर तुरंत पहला वरदान दे दिया। अपने दूसरे वरदान के लिए नचिकेता ने पवित्र अग्नि अनुष्ठान अग्नि विद्या के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहा, जिसके बारे में उसने सुना था कि यह स्वर्गिक क्षेत्रों और शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। वह यह समझना चाहता था कि कैसे नश्वर प्राणी सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं को पार कर सकते हैं। यम नचिकेता की पवित्र ज्ञान की लालसा से प्रभावित होकर अग्नि विद्या के जटिल विवरणों का सावधानी पूर्वक खुलासा किया, इसके प्रतीकात्मक महत्व और इसे करने के उचित तरीके की व्याख्या की। लेकिन यह नचिकेता का तीसरा और अंतिम वरदान था, जिसने वास्तव में उसे अलग कर दिया और यम के साथ उसकी मुठभेड़ को आध्यात्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में बदल दिया। धन, शक्ति या लंबे जीवन के लिए पूछने के बजाय नचिकेता ने अंतिम प्रश्न पूछा, हे यम, मुझे बताओ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है और अपनी यात्रा जारी रखती है। दूसरों का कहना है कि यह अस्तित्व में नहीं रहता है। मैं मृत्यु के पर्दे के परे क्या है, इसके बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसने युगों से संतों और देवताओं को समान रूप से चकित कर दिया था। यम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। वे जानते थे कि मृत्यु और परलोक का स्वरूप एक गहरा और जटिल रहस्य है, जिसे समझना सबसे प्रबुद्ध प्राणियों के लिए भी मुश्किल है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उत्तर को आसानी से गलत समझा जा सकता है, जिससे भ्रम और निराशा हो सकती है। इसलिए उन्होंने नचिकेता को रोकने की कोशिश की। इसके बजाय उन्हें सांसारिक धन, लंबा जीवन, सुंदर युवतियां और बेशुमार राज्य देने की पेशकश की। यम ने कहा, कुछ और मांगो नचिकेता। ये सुख और संपत्तियां हैं जिनका कुछ नश्वर प्राणी सपने में भी नहीं सोच सकते। नचिकेता तथापि अप्रभावित रहे। उन्होंने महसूस किया कि सभी सांसारिक सुख क्षणिक और अंततः असंतोषजनक हैं। उन्होंने समझा कि धन और शक्ति अस्थायी हैं और स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकते। अटूट दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने उत्तर दिया, ये आनंद क्षणिक हैं हे यम। वे खेत के फूलों की तरह मुरझा जाते हैं और फीके पड़ जाते हैं। लंबा जीवन भी केवल एक सांस है। मैं इन क्षणिक चीज़ों को नहीं चाहता, बल्कि शाश्वत सत्य स्वयं का ज्ञान चाहता हूँ, जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। यम नचिकेता की बुद्धि और अटूट संकल्प से चकित थे। उन्होंने महसूस किया कि यह छोटा लड़का वास्तव में सबसे गहरे आध्यात्मिक उपदेशों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। नचिकेता के हृदय की पवित्रता और ज्ञान की अतृप्त इच्छा से प्रभावित होकर यम अंततः आत्मा के रहस्य को प्रकट करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने नचिकेता को सबसे पवित्र और संरक्षित ज्ञान देना शुरू कर दिया, वे उपदेश जो कठोपनिषद के मूल में हैं। यम ने नचिकेता को सिखाया कि आत्मा स्वयं शरीर, मन या अहंकार नहीं है, बल्कि अस्तित्व का शाश्वत अपरिवर्तनीय सार है। यह न तो पैदा होता है और न ही मरता है। यह सांसारिक जीवन के सुख और दुख, सफलता और असफलता से प्रभावित नहीं होता है। यह सभी प्राणियों में मौजूद है, फिर भी यह भौतिक दुनिया की सीमाओं से अलग रहता है। यम ने समझाया कि सच्ची मुक्ति आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता, परम वास्तविकता, सभी सृजन के स्रोत का एहसास करने से मिलती है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार के मार्ग की व्याख्या की, जिसमें अनासक्ति, भेदभाव और सत्य के प्रति अटूट भक्ति के महत्व पर जोर दिया गया। यम से यह गहरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद नचिकेता अपने पिता उद्दालक के पास लौट आया। एक परिवर्तित और प्रबुद्ध प्राणी, वह अपने साथ न केवल अपने पिता के क्रोध को शांत करने, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान को भी लेकर आया जो उसे और अनगिनत अन्य लोगों को मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करेगा। अपने पुत्र में परिवर्तन देखकर उद्दालक समझ गए कि नचिकेता ने कितनी गहरी बुद्धि प्राप्त की है। उन्होंने खुले हाथों से अपने पुत्र का स्वागत किया, प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए। नचिकेता की कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और सत्य की अथक खोज के एक कालातीत प्रमाण के रूप में खड़ी है। एक अनुस्मारक है कि सबसे बड़े खजाने भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि स्वयं की अनुभूति में पाए जाते हैं।